अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख़्तलिफ़ डेवलपमेंट्स चल रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फ़ैसले हो रहे हैं, किस तरीके से मामला जो है उनको चलाया जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो ज़मानतों वाला सिलसिला हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक सिलेक्टिव मोरालिटी, सिलेक्टिव डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है, वो हमें नज़र आ रही है। नवाज़ शरीफ की जो सज़ा के बावजूद ज़मानत होना है, अ, वो कैसे हुई है, उसमें कवानीन क्या कहते हैं, इसका एक ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। साथ-साथ ये भी देखेंगे कि क्या अब अगले इलेक्शंस में, अगर इलेक्शंस होते हैं तो क्या नून लीग को ही सिर्फ फ्री हैंड मिलेगा या दूसरे लोग जो हैं वो कैंपेन वगैरह कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो क्या खड़े भी हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो अभी वर्कर्स कन्वेंशन पे हुआ है वो आपने देख ही लिया है। फिर सिंध बलूचिस्तान की जो रेवड़ियां हैं वो किसको मिलेंगी, ये भी ज़रा देखना है। क्या इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें जो हम देखते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस करवाए हैं, क्या उन उसके अंदर पोटेंशियल भी है कि नहीं है? जो पिछले हमने इंतखाबात देखे हैं, ज़मीनी इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या आप सोच सकते हैं? फिर इंतखाबात हुए तो क्या आप लोग उसको कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन है। फौजी अदालतों का क्वेश्चन जो है उसको ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा है कि उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन क्या जो लोग पकड़े गए हुए हैं उनकी मुश्किलात में कमी आएगी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके ज़हन में है कि इमरान खान जो है, उनको आप किधर देख रहे हैं? क्या उनके साथ होने जा रहा है? क्या उनका मुस्तकबिल होगा? इसमें इल्म नजूम जो है वो क्या कह रहा है? इसका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और पीपल्स पार्टी का जो स्टेटस है, पंजाब में ख़ास तौर पे और लाहौर जो मिनी लाड़काना जिसको कहा जाता था, उसमें इसकी क्या सूरत-ए-हाल है? ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनका ज़रा इहाता करने के लिए आज मैंने दोबारा कोशिश की है कि पकड़ूँ मैं अपने बड़े भाई और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शोएब मरगूब साहब को। शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तो फिर फाइनली जो वो शिकार जो है वो दाम में आ गया ना, आज पकड़ लिया हमने आपको। दाम-ए-उल्फत जी, दाम-ए-उल्फत में आ गया है। जी, जी। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये शोएब भाई ज़रा मुझे ये बताएँ कि ये जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं और ख़ास तौर पे जैसा मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि नवाज़ शरीफ के साथ जो एक बहुत ही प्यारा-सा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सलूक किया जा रहा है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो है वो डिली-डैलिंग हो रही है। इसमें उनकी उनकी तो सज़ा भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और उनकी ज़मानत भी हो रही है, उनको फिर बार-बार कोर्ट्स में बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें हमारे कवानीन का क्या रोल है जी? क्या क कवानीन क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात जो बिल्कुल बजाय है। एक तो ये कि कवानीन इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जब किसी को सज़ा हो जाए तो उसकी रेयर केसेज़ में एक मज़हब-तबी का केस था जिसमें उसको सज़ा के बाद जेल में था तो उसकी ज़मानत हो गई थी जब वो रिहा हुआ ज़मानत पे। लेकिन वो वो जो बड़ा स्टूडेंट रेयर लीडर केस था होता मेरा था, ख़्याल है। मदर टिब्बी जो जी, स्टूडेंट जी, लीडर था। 15 हाँ, नहीं, स्टूडेंट लीडर भी होगा लेकिन वो क्रिमिनल था जिस पे कोई 100 के करीब पर्चे थे जिसमें एक सिपाही हाँ, को हाँ, मारने का हाँ, भी पर्चा था। हाँ, हाँ, मुझे जी, याद है उसने मदर उसको टिब्बी। कढ़ाई में डाल दिया था, कढ़ाई में डाल हुँ, दिया था, तो बड़ा हुँ, डेंजरस आदमी था। अब सर इसमें कवानीन तो बिल्कुल क्लियर है कि अब इसमें देखें कि उनको वहाँ पे एयरपोर्ट पे गया, फैसिलिटेट किया नादरा ने। इस पे हुँ, प्राइम मिनिस्टर साहब जो केयर टेकर हैं, वो ये फरमाते हैं कि ये बिल्कुल जेन्युइन है और हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपनी बायोमेट्रिक करवा सके। बिल्कुल, अब इस पे बाकी लोगों को भी चेक करके देखना चाहिए कि ये हक इतना उनको हासिल है या नहीं है। हुँ, जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल बनी हुई है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कवानीन तो जो इस वक़्त सिविल मार्शल लॉ है, सिविल को कवानीन है, वो भी मार्शल लॉ के अंदाज़ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि जो कवानीन है, हम उनको कह सकते हैं और ये भी सोच सकते हैं कि जैसे इन्होंने अभी आपने ज़िक्र किया कि जी अपना इन्होंने बाद में मिलिट्री कोर्स खत्म की, तो मिलिट्री कोर्स एक्चुअली जब बाज़ जजेस जो हैं सिविल या सेशन जजेस मिलिट्री कोर्ट की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो मिलिट्री कोर्ट्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे एक्चुअली। हुँ, आप देखें हुँ, कि जिस तरीके से इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा हुई, वो सिविल हाँ, कोर्ट का प्रोसीजर था नहीं। वो एक्चुअली प्रोसीजर कुछ और ही था, वो बल्कि मिलिट्री कोर्ट का भी नहीं था, वो उससे भी कोई बालाई कोर्ट थी जिसका वो था। अब इस सूरत-ए-हाल में हम ये नहीं कह सकते कि कवानीन क्या कहते हैं, कवानीन तो यही कहते हैं कि उनको आके पहले जेल में जाना चाहिए था, अपीयर होना चाहिए था, फिर हुँ, हुँ, उनको ज़मानत पे अप्लाई करना चाहिए था। मैं इसमें एक बड़ी क्लियर बात कहता हूँ कि किसी इलेक्शन कैम्पेन की ज़रूरत नहीं है, किसी इलेक्शन कमीशन की ज़रूरत नहीं है। हुँ, एक नोटिफ़िकेशन जारी हो कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लिया गया है, बस उनको सही बात। जाके तो इख्तियार सौंप दें कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं कल से हमारे और आप कैबिनेट बनाएँ, फ़ॉर्म करें, उसमें जिसको मर्ज़ी रखें क्योंकि आपसे कौम को बड़ी उम्मीद है। तो हाँ, ये एक वाहिद रास्ता जो मुझे इस वक़्त की गिवन सिनेरियो में देखिए इस वक़्त जो सिचुएशन है,
वो यही बता रही है हमें कि सबको नज़र आ रहा है कि भारी मैंडेट से भी कोई भारी मैंडेट है, वो इनको मिलने वाला है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने वैसे ये जो बात आपने की है, मैंने 2-3 दिन पहले यही बात की थी कि भई आप क्यों कौम का टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, आप उनका पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं। आप ऐसे ही एक खामख़ा का एक प्रोसेस बना के उसमें से निकाल के ये नतीजा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप आराम से उनको बिठाएँ वहाँ पे, काकड़ साहब को भी कहें कि घर जाओ और अब आ गए हैं निगरान, हमें ज़रूरत ही नहीं है, इलेक्शन भी कराने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द बॉस, बस ठीक है। तो वो करने की ज़रूरत, इतना मेरा ख़्याल है वो करने की है नहीं। लेकिन बहरहाल अच्छा, एक चीज़ जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो ये प पूछते हैं जी कि इमरान खान के साथ इस तरह क्यों नहीं हो पा रहा? और उसको जो है वो ख़ास तौर पे जिस तरीके से ट्रायल हो रहा है और ख़ास तौर पे साइफ़र के हवाले से जिस तरीके से ट्रायल जो है, उसमें तो वकला को जाने की भी इजाज़त नहीं है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि ये इतना उनके साथ इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? देखिए, क्लैरिटी बिल्कुल वाज़ेह है और वो पूरे पाकिस्तान में सबको नज़र आ रही है, पाकिस्तान से बाहर भी नज़र आ रही है। ये चीज़ देखने की है कि जब इमरान खान को 10, 15, 20 केसों में ज़मानत होती है, तो वो बाहर नहीं आते, वो वहीं रहते हैं जहाँ पे हैं। और हाँ, बाज़ हाँ, केसों में उनको उस वक़्त सज़ा हो जाती है जब वो जेल में होते हैं और अपीयर होने की उनमें कुछ सलाहियत भी नहीं होती। हाँ, आदमी जब जेल में है तो अपीयर ही नहीं हो सकता, ना उसको समन मिल सकता है, ना उसके अपीयरेंस का कोई बंदोबस्त हो सकता है। तो इसके बावजूद कोर्ट्स उनको सज़ाएँ दे रही हैं। अब जो नून के हलके हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान को अगर 25 केसों में ज़मानत होगी तो इनको 1 में होगी तो क्या हुआ? लेकिन आप हाँ, ये देखें कि इनको 1 में हो गई और वो बाहर आ गए। उसको 25 में हुई, वो अंदर है अभी तक। वो ये अंदर है। फ़र्क है इस वक़्त ना कि एक वो आदमी जो मुतादिद जिसको कहते हैं ना कि थोक के हिसाब से ज़मानतें हो रही हैं जी, इनके हाँ, फलानी कोर्ट्स हैं, सास कोर्ट है, मदर कोर्ट है, ये कोर्ट है, वो कोर्ट है। तो इसके बावजूद उन सास कोर्ट्स के बावजूद वो बाहर नहीं आ पाए। तो हुँ, ये जो हुँ, एक बड़ी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल जुडिशरी अब आई हुई है, उसके दौर में मियाँ साहब की एक ज़मानत हुई और बड़े मज़े से बाहर आ गए। अच्छा, फिर हाँ, दूसरा आप देखें कि जब उनकी किसी और की होती है जब पेशी, तो उनके ऊपर काले रंग के कभी बाल्टी लटका दी जाती है, कभी हाँ, हाँ, और पर्दे डाल दिए जाते हैं, कोई फटे से लगा दिए जाते हैं। तो ये एक तौहीन-आमेज़ सा तरीका है जिसको लॉ में हुँ, इंसानियत के मुताबिक नहीं माना जाता। फिर कैदी के भी कुछ रूल्स होते हैं। ये हाँ, हम इस वक़्त बिल्कुल, बड़ा सख्त है, फ़लस्तीन के हवाले से भी जंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। और बेशक, सियासत के भी कुछ रूल्स होते हैं, तो उसमें जब आप किसी को पेश करें तो बड़े बावक़ार तरीके से पेश करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी कुछ रूल इंसानियत के हकूक़ रखे हुए हैं, हाँ, इंसान के हकूक़ रखे हैं। बेशक, तो सही अगर आप बात। उनको नहीं रखेंगे तो मुल्की कानून तो एक तरफ आप इंसान का पैदाइशी हक जो उसको अल्लाह ताला ने दिया है, उसको भी हुँ, थोड़ा-सा डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं। तो सही बात, इसलिए ये सही बात। आप उनका चाल-ढाल अंदाज़ कोर्ट्स के अंदर देखें तो वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर हैं। एक एक यहाँ पे आईजी होते थे पंजाब के, जो बाद में सिंध में आईजी बने, सादतुल्लाह खान साहब। तो वो कहते थे कि जब मैं इस्लामाबाद में था और मार्शल लॉ लग रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ जो है ट्रक इधर-उधर से निकले हैं। तो मैं जब अपनी विंडो से देख रहा था तो मैंने किसी को फ़ोन किया कि मार्शल लॉ इन द मेकिंग। तो हुँ, अब जैसे नवाज़ शरीफ साहब एयरपोर्ट से आए, जलसे से खिताब किया बायोमेट्रिक के एयरपोर्ट पे आके, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन द मेकिंग। तो अब हाँ, एक फ्यूचर गवर्नमेंट है जो नज़र भी आ रही है, तो खाम-खा मतलब जो आपने बात की बिल्कुल सही की है कि एक इतने तरद्दुद की क्या ज़रूरत है, हम भी हड़बों में पड़े हैं, आप भी पड़े हैं। हुँ, रोज़ हुँ, चैनल पे हैं 25-30 लोग एक्स्ट्रा रखें, फाइनेंशियल बर्डन भी हो। इलेक्शन कमीशन बेचारा फिर लगा रहे हैं कि जी कैसे इलेक्शन कराएगा हाँ, गैर हाँ। जानिबदार। तो ये बेहतर जो और आसान इलेक्शंस की तरफ मैं आता हूँ, मुझे सिर्फ़ चूँकि आप लाहौर में हैं इसलिए आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आपने जलसे की बात की है, तो ये जो जलसा हुआ है मीनार-ए-पाकिस्तान पे, वो वाक़ई तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था जी? देखिए, अभी लंदन में जलसा हुआ तो उसमें जो एक बड़ा ऑथेंटिक फिगर है वो ये थे कि उसमें 1 लाख लोग थे। लेकिन बाद लोग कहते हैं नहीं जी, ऑथेंटिक फिगर है कि 3 लाख थे। जो मॉब के रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि जब कोई भी हुँ, इज्तिमा 1 लाख से क्रॉस कर जाए तो आप उसको 1 मिलियन भी बना दें तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, जब अच्छा, जलसा 10,000 हो जाए तो आप उसको 1 लाख भी कह दें तो कोई हर्ज नहीं है। हुँ, जो वहाँ पे जलसे की सिचुएशन थी, वो नो डाउट के जो मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर माज़ी के जलसे रहे उनसे बेहतर था। माज़ी के जलसों हुँ, से नून के, ये अगर आप इनकी मौत का एनालिसिस करें तो मरियम साहिबा ने कोई 15 दफ़ा कहा होगा कि आप अपना मोबाइल ऑन करें, उसकी लाइट ऑन करें, हाँ, लेकिन हाँ, वो लाइट ऑन नहीं हुई। फिर किसी ने कहा कि जी इनके पास मोबाइल नहीं है, तो हुँ, किसी ने मरियम साहिबा ने कहा मैं तुम्हें मोबाइल दे दूँगी। मतलब एक ये हल्का-फुल्का उसमें चला। हाँ, हाँ, तो अब ये है कि जो जिसको कहते हैं ना ज़िंदा लोग जो हैं वो तो इमरान खान के जलसे में थे, चाहे वो एक बात कह रहा हूँ ना कि कम भी हों, हुँ, लेकिन वो सारे बीजेपी से आए हुए थे और जेन्युइन लोग थे। तो इनकी जो जितना भी मॉब था वो
मतलब एक तो ऑल ओवर पाकिस्तान आया हुआ था, जैसे कभी किसी चीज़ को रिप्रेज़ेंट नहीं करते इलेक्शन को, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को रिप्रेज़ेंट नहीं कर रहे होते हैं। इसमें आप देखेंगे गिलगित के लोग केपीके के थे, मुल्तान के थे, फैसलाबाद के थे, हर जगह के थे। अब ऐसे तो नहीं होना कि हल्का नंबर NA 1 to 4 के वोट जो है वो गिलगित में जाके भी डाले जाएँगे और हाँ, पेशावर हाँ, में भी हाँ, पड़ेंगे, हाँ, लाहौर में सही पड़ेंगे। बात। तो ये चीज़ जैसा बड़ा हो छोटा हो इमैटेरियल है। लेकिन तो इसमें वो अपनी वो स्ट्रेंथ साबित नहीं कर सके जिसकी तवक्को थी, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो $1 बिलियन का लोन लिया, वो एमएनएज़ में तक़सीम कर दिया। अब हाँ, 1-1 अरब रुपया एमएनएज़ की जेबों में चला गया, तो उनको चाहिए था कि भाई 10-20 करोड़ रुपया, लाख रुपया खर्च करते तो लोगों को लेके तो आते ना, ढंग के लोगों को लेके आते हुँ, लोग। अब हुँ, मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि गाड़ी के पीछे नून लिखा हुआ है बहुत बड़ा, और जैसा जब उसने झंडा खोला तो पीटीआई का निकला, क्योंकि ऊपर ग्रीन कलर दोनों में था। हुँ, तो सही ये बात। भी चल रहा अच्छा, है अच्छा और ये ज़रा वीडियो। मुझे बताएँ, आपने इलेक्शंस की बात की है, तो इलेक्शन में अगर यही पैटर्न चलता है, तो फिर इसका मतलब है कि नून लीग को फ्री हैंड मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा? क्या पीटीआई जो है, वो अपने उम्मीदवार खड़े भी नहीं कर सकेगी और उनको उसी तरह गिरफ्तार कर लीजिएगा, जिस तरह अभी हमने वर्कर्स कन्वेंशन पे देखा है? जी। जी हाँ, बिल्कुल। मौजूदा सूरत-ए-हाल जो है वो तो यही बताती है कि इलेक्शन जो है वो सिंगल साइडेड होंगे, केपीके जो है वो नून के पास होगा, सिंध पीपल्स पार्टी के पास होगा, बलूचिस्तान में जैसे एक मकामी खिचड़ी बनती है, उसी हुँ, तरीके से बनेगी। कुछ लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि वो नून में जाने वाले हैं। ये इस पे हाँ, प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल हुआ था, जिस पे उन्होंने कहा कि हमने किसी को कहा तो नहीं है कि कोई जाए। तो ये, हाँ, लेकिन बहरहाल ये लेकिन फैक्ट जा सकते है हैं। कि वो नून चले जाएँगे, क्योंकि नून को एक हेवीएस्ट मैंडेट के साथ बरशेदार लाना है, ताकि वो जो मर्ज़ी करे, और ये जो लीगल साइड पे चल रहा है अपना, कोर्ट्स ने कई तरह के फैसले दिए, उनको भी मतलब न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक भारी मैंडेट की 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ हलकों को जो वो नवाज़ शरीफ को देना चाहेंगे, और इसके वैसे लिए ग्राउंड बनी। वैसे सोहेब भाई, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ा-सा मेरी ओपिनियन ये है कि शायद वो हेवी मैंडेट देना ना पसंद करें, क्योंकि हेवी मैंडेट जैसे ही नवाज़ शरीफ साहब को मिलता है, तो आपको पता है फिर क्या होता है। और उसके साथ-साथ ये जो है तहरीक-ए-इस्तेहकाम, क्या जो नाम है उसका पार्टी का, वो जो इस्तेहकाम पार्टी है, वो भी, उसको भी थोड़ा-सा ज़रा कुव्वत दी जा रही है, उसको भी ज़रा उसके ज़ोर-ए-बाज़ू में ज़रा इज़ाफ़ा किया जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ये स्प्लिट मैंडेट टाइप ला के एक कोलिशन बना के और ऊपर नवाज़ शरीफ साहब को बिठा के, ताकि वो, एक तो ये है कि इनके कंट्रोल में भी रहें और कोई आएँ-बाएँ-शाएँ भी ज़्यादा ना करें, और जैसे उन्होंने कबूतर वग़ैरह पकड़ के दिखा भी दिया है कि भई मेरा कोई मूड इस तरह का नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि इस तरह का नहीं आपको लग रहा कि कुछ चांस है? नहीं, अभी तक तो देखें ना कि नवाज़ शरीफ पीएम बनने की पोज़ीशन में नहीं है, क्योंकि हुँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस फैसला दिया, वो एक्चुअली शहबाज शरीफ के हक में था, जिस पे हुँ, नून ने बहुत खुशी से ढोल बजाए, वो उनके हक में था नहीं। जिसमें हुँ, उन्होंने कहा कि वो जो अपना ये 4 टाइम, अब ये इनकी जो सज़ा थी, जिसमें माज़ी से जब ये आया ना इसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट के जो सुओ मोटो केस लेने की सलाहियतों का फैसला है, जी हाँ, उसमें जब डिसीजन आया तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे था कि ये माज़ी से नाफ़िज़ नहीं होगा। यानी हाँ, नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ नहीं है, अभी अभी उनकी सज़ा बरकरार है। अब या तो इलेक्शन इतने डिले हों कि इनकी सज़ा की जो 5 साल का दौरानिया है वो ख़त्म हो जाए, और हुँ, 5 साल अज़्यूम किया जाए और वो ख़त्म हो जाए। वो होगा ठीक, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट चल रही है, वो शायद इसको जल्दी लाएँ। तो इसलिए नवाज़ शरीफ तो वैसे ही बतौर प्राइम मिनिस्टर माइनस हैं। अब रह गए शहबाज साहब, तो वो वैसे ही सेट हैं, उनके तो देखें ना केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनेशन में उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया है। वो इस वक़्त हाँ, सिस्टम के साथ ऐसे हैं, जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम और वो एक हैं। इसलिए ठीक, जो भी फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके साथ बड़े कंफर्टेबली एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ रूल कर सकेंगे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये सराइकी बेल्ट और इस्तेकाम पार्टी कोई अपना मैंडेट कर सकेगी, क्योंकि उन पे बहुत बड़े ठप्पे हैं, शुगर माफिया के बहुत बड़े ठप्पे हैं, हुँ, हुँ, मतलब माजी में भी जोड़ तोड़ करने और करप्शन करने के। तो वो हुँ। अपनी, उनको भी देखा ना कि कोई इस तरह की पब्लिक, अभी तक उन्होंने कोई गैदरिंग भी नहीं की, कोई जलसा भी नहीं किया, तो उनको मुझे नहीं लगता कि कोई सीट मिलेगी इस तरह से कि वो किसी बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाएँ। ये ऐसे और नहीं जिस होगा, तरीके ये से मेरे ख्याल जी, शहबाज और शरीफ जिस को तरह ही के लोगों को वो ला रहे हैं, जिस तरह के लोगों को ला रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आज 3 जो ख़वातीन हमने पढ़ा है कि वो, उन्होंने उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है, उनकी इलेक्टरल पॉलिटिक्स में तो एज़ सच कोई वैल्यू नहीं है ना जी। जी, जी, वही कह रहा हूँ ना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं है। अब इस्तेकाम पार्टी को वो एक बतौर प्रेशर ग्रुप रखेंगे, जैसे फजलुर रहमान साहब के पास सीटें तो ज़्यादा नहीं थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन वो प्रेशर ग्रुप बहरहाल थे।
इसी तरीके से हर दौर में एक ऐसा प्रेशर ग्रुप रखा जाता है जिसके पास हैवी वेट्स होते हैं, लेकिन सीट्स होती हैं या नहीं होती हैं, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन उनकी आवाज होती है, तो वो बाहर भी कह सकते हैं, अंदर भी कह सकते हैं, चाहे जो 2 नशिस्तें और 4 नशिस्तें। आप देखें ना, इस्तेकाम पार्टी जिन पे तकिया कर रही थी, वो अभी तक वो कोई जलसा पब्लिक का कर नहीं सके, जिस पे जो एक सिंध से एमएनए उनके बड़े जबरदस्त आए थे कि हमने एक पार्टी तो बना ली, कचरे से इंडिया में बिजली बन रही है, हमने पार्टी बना ली, पार्टी भी बन गई, अब झंडों को वोटर की जरूरत है, झंडे ज्यादा हो गए, वोटर कम हो गए। तो ये बहरहाल है, ये सबको पता है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस बार कोई डिपेंडेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे सिस्टम को चलाने वाले। तो सिस्टम को चलाने वाले लिए वो एक ऐसी गवर्नमेंट लाएंगे जिसमें वो पीपल्स पार्टी की पे भी डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि अभी आप देखें कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ केसेस खुले हुए हैं, उन्होंने खोल के रख लिए हैं। हम ये समझ रहे हैं कि जो फैसला आया है नैब का, वो आपके और मेरी तवक्को के मुताबिक है, ये फैसला किसी और की तवक्को के मुताबिक है। उन्होंने पुराने फैसले छुड़वा दिए हैं कि बेटा अब आपने कुछ किया तो फैसले तो नैब ऑर्डिनेंस की में तरमीम जो वो फारिग हो चुकी है, अब तुम्हारे वो वाले मुकदमे भी खोल सकते हैं। तो अभी आप देखें कि उसके बाद जो एक तुंदो तेज बयानात थे पीपल्स पार्टी के भी, इवन वो थोड़ा सा ढीले पड़ गए हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन मुझे तो नजर नहीं आ रही कि नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो उसके वोट बैंक नवाज शरीफ के पास है, वो शहबाज के पास है नहीं, इसलिए नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आना जरूरी था। अब देखना ये था कि शहबाज शरीफ लाना शहबाज को था, तो उन्होंने फिर नैब में जो थी तरमीम उसको मंसूख करवा दिया, ताकि मतलब प्रेशर है एमएनएस पे और दीगर पार्टीज पे, प्रेशर इस इन तरमीम के खात्मे से इस्तेकाम पार्टी के भी बाद लोगों पे आ गया। अब जो तरमीम कलअदम हुई दूसरी वाली, वो कलअदम से मतलब बैक इफेक्ट उसका जो माइनस हो गया 8-9 से, वो बड़ी एक सेंसिटिव चीज थी कि उसमें नवाज शरीफ साहब माइनस हो गए। अब शहबाज का रास्ता अस्तवार होगा, या जो भी कोई हो, शहबाज शरीफ के अलावा भी अगर कोई होता है पार्टी की तरफ से। लेकिन आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वजीर आज़म नहीं होंगे? जी, वो नहीं होंगे, उनके अलावा शहबाज हों, शहबाज के अलावा कोई और हो, या इवन बलूचिस्तान से कोई फिर भाई मतलब इंसान के जहन में ये ख्याल आता है कि भाई अगर नवाज शरीफ ने वजीर आज़म भी नहीं बनना, तो फिर वो आके यहाँ पे करेंगे क्या? क्या मरियम की अपनी फ्यूचर के लिए उसको कुछ कैंपेन चला रहे हैं? क्या उनका मकसद क्या होगा फिर आने का? यहाँ पे अपने केसेस वगैरह से जान छुड़ाने का एक मकसद हो सकता है, उसके अलावा क्या मकसद है? नवाज शरीफ पॉलिटिकली एक हम कह सकते हैं कि एक नाम तो हैं, एक हेवला तो हैं कि जिनको अगर कुछ 10-20 को वोट को 30-40-50 पे दिखा दिए जाएं, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि 0 से उसको 50 पे लाए हैं। मतलब उनका एक नाम है, जैसे बेनज़ीर का नाम है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम है, पीपल्स पार्टी का भी नाम है, तो ये पार्टियां जो अपनी जगह इंटैक्ट है, इनका एक नाम है। तो शहबाज शरीफ को अगर ये वोट देंगे, तो सबको पता है कि उसके पीछे 2 लोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि शहबाज के पॉलिटिकल जो एक मॉब साइकोलॉजी है वो उनकी है भी नहीं। वो माइक तोड़ सकते हैं, माइक तोड़ के लोगों को साथ मिला सकते हैं, और हमारे जैसे कुछ खुश हो जाते हैं, वो जी 3 माइक तोड़ दिए, जैसे किसी ने चैनल ने डाला हुआ भी है कि माइक तोड़ने वाले फिर सरगर्म हो गए। तो उनका जो इंप्रेशन है वो पब्लिक का गैदरिंग वाला है नहीं। नवाज शरीफ को उन्होंने दिखा के आगे वोट लेके थोड़े बहुत, उसके बाद जो भी पोजीशन बनी है वो होनी है। और नवाज शरीफ को ये नजर आ रहा है कि अगर मैं ना मैदान में आया, तो ये सारी सिचुएशन जो है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर है कौन? अगर देखे ना, हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, डिडक्टिव मेथड देख लेते हैं, अगर ए नहीं बी नहीं तो फिर सी कैसे हो सकता है, कौन होगा फिर? और फिर मतलब इनका ये ख्याल है कि जो पीटीआई है उसको माइनस करने के लिए, उसको उसका मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ एक नाम है। देखिए, जरदारी ने अपने जब से कालाबाग डैम को खत्म किया और उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को सिंध के सर्कल के गिर घुमाया कि हमें फंड कम मिल रहे हैं, सिंध को फंड कम मिल रहे हैं, मुश्तरका मुफादात की कौंसिल में ये हो रहा है, फलाने में ये हो रहा है, हर चीज पर उनको ऑब्जेक्शन चल रहा है, मरदमशुमारी पे ऑब्जेक्शन चल रहा है, ओगरा और नेपरा में उनके इशू डेवलप हुए हैं नॉर्दर्न सदर्न के हवाले से। तो उन्होंने अपने आप को ये अज्यूम कर लिया है कि हम सिंध की हुकूमत को पक्का करेंगे, और बाकी जोड़ तोड़ में अगर कहीं कोलिशन में हम आ जाएंगे। ये उनका एक ओपिनियन गुज़िश्ता 15-20 साल से चला, वो इसमें बड़े कामयाब हैं। उन्होंने अपना 95 में भुट्टो की मदद से हुकूमत फ्रेम की, उसके बाद फैसल सालियात की मदद से भी हुकूमत बनाई गई। तो इस तरह से ये चीजें चल रही हैं, वो इसमें कामयाब हैं। तो नवाज शरीफ को उन्होंने 3 सूबों में मैंडेट दे देना है अदर दैन सिंध, और उन्होंने कहना है कि भाई अब आप रूल करें, और अब आप जो हमारी मंशा है, देखें ना, नवाज शरीफ को भारी मैंडेट की अब इसलिए भी जरूरत पड़ गई है कि एक फैसला आ गया है। उस फैसले के बाद मजीद इन्होंने जो पार्लियामेंट को मजबूत करने का एक फलसफा चल रहा है, उसको मजबूत करना है मजीद। पार्लियामेंट को हम कहाँ से इख्तियार दें? तो पार्लियामेंट को इख्तियार एक हौच पौच किस्म की हंग पार्लियामेंट से नहीं आ सकते, जिसमें
12, 15, 17 सीटें इस्तेकाम पार्टी के पास हों, कुछ सीटें पीपल्स पार्टी के पास हों, क्योंकि फिर कुछ ना होते हुए भी ये बार्गेनिंग कर लेते हैं, क्योंकि 18 एमएनएस के साथ मंजूर भुट्टो साहब ने बार्गेनिंग की और सीएम पंजाब बन गए। जी, फैसल हाँ, साले याद 12-13 वोट थे पैट्रियट के और वो सीनियर वजीर बन गए। तो लोगों के पास की बार्गेनिंग की पावर होती है, उसको भी इस दफा बड़ी सीरियसली देखा जाएगा कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ बड़े क्लियर फैसले करने हैं इन्होंने फ्यूचर में, जो मुझे नजर आ रहा है। उसके लिए इनको कोई ना कोई पार्टी चाहिए। हो सकता है कि ये नून के अंदर से ही कोई, नवाज शरीफ तो है नहीं, क्योंकि उनके बयान की वजह से उनको माइनस कर दिया है। अब कोई और चीज आएगी बीच में से निकल के, मे बी कि वो शहबाज शरीफ भी ना हो, तो अब देखें क्या इसमें नतीजे निकलते हैं। क्या होता है? अच्छा, इसमें अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें फिर ज़ाहिर है कि जो नज़र आ रहा है वो तो यही है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकेंगे। अगरचे किसी न किसी सतह पे शायद कुछ लोगों को इजाज़त दे दी जाए कि अच्छा जी 2-4 लड़ लें, ताकि दिखा दिया जाए कि जी पीटीआई ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। तो जो मेजर जो लोग हैं उनके, वो सारे के सारे आप समझते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? जी, जी, बिल्कुल। देखें, जो आपने शुरू में भी कहा कि इनका जो लेबर कन्वेंशन टाइप एक बन रहा था, उसको भी इन्होंने नहीं हाँ, होने दिया और 4 प्रिज़न वैन पहुँच गईं और बेशुमार डाले पहुँच गए पुलिस के। हाँ, हाँ, तो इस सिनेरियो में देखिए, ये एक एमएनए इलेक्शन से पहले बहुत कमज़ोर होता है। उसके पास आप जितने चाहे मुकदमे बना लें। हाँ, और हर आदमी देखें, आप मेरे ऊपर मुकदमा बना सकते हो, तुम चलते हुए हिलते क्यों हो? जो एक कहते हैं कि आटा गूँथते हुए हिलती क्यों है? तो इस तरह हाँ, के मुकदमे भी बन सकते हैं, जैसे बन भी रहे हैं, भैंस चोरी के बने हैं और जिस तरह के इमरान खान पे बने हैं और लोगों के बने हैं, तो ये मुकदमे बन भी सकते हैं। तो इसलिए लोग खड़े होने से भागेंगे, लेकिन कुछ सीटों पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर जो है, उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि अगर कोर्ट्स किसी को माइनस करती हैं, तो हमें मानना पड़ेगा। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा माज़ी में भी होता रहा है, ऐसा फ्यूचर में भी होता रहा है। हम बतौर केयरटेकर ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन आपके सामने है कि एक ग्रुप बना था, फिर उन्होंने जर्नलिस्ट से सवाल किया वो कौन-सा ग्रुप था जो सराइकी सूबे में बना था, मतलब वो जो सराइकी मास था। तो हाँ, उनका मतलब ये था कि इनके पैटर्न माज़ी में भी होते रहे और कुछ लोगों को माज़ी में भी माइनस किया जाता रहा। उनका वाज़ेह इशारा नवाज़ शरीफ की तरफ था। तो इस तरीके से उनका ये कहना है कि हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट्स कर देती हैं, अब कोर्ट्स तो आप देख रहे हैं कि किधर को जा रही हैं और क्या कर रही हैं। तो इसलिए जो नज़र आ रहा है साइफर केस में जैसे लगी है, अगर साइफर केस में इमरान खान माइनस हो जाते हैं, तो फिर उसको उसकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी अल्टीमेटली और फिर बिल पीटीआई कोई और वहाँ पे वजूद में आएगी। ठीक है। और इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, क्या वो इस काबिल है कि वो इलेक्शन करवा सके? क्योंकि पिछले तो 2 साल से, 1.5 साल से तो हम देख रहे हैं कि वो कभी डिली-डैलिंग ही कर रहे होते हैं, कभी अक्टूबर की डेट माँग रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी हल्का-बंदियाँ आ जाती हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो ज़मीनी इंतखाबात वगैरह की सूरत-हाल हुई थी, हमने देखी थी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी ये भाग गए, तो क्या ये इलेक्शन कराने की पोज़ीशन में है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इस वक़्त तक तो अपनी कमज़ोरी साबित कर चुका हुआ है। बल्दियाती इलेक्शन में आप देखें कि सिंध हुकूमत के साथ वो हम कह सकते हैं कि एट वॉर रहा। वो सिंध हुकूमत कहती रही हमने कर दिया, इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया और इवन सिंध की हुकूमत भी इन पे ये कहती रही कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है और जो हुँ, जमात-ए-इस्लामी थी वो भी कहती रही कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। तो ना हाँ, मतलब हुक्मरान जमात ने इलेक्शन बल्दियात के तक़सीम किए, ना मतलब ऑपोज़िशन ने तक़सीम किए। मतलब ये बल्दियाती इलेक्शन सिंध के वह इलेक्शन थे पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में जिसको किसी हाँ, फ़रीक ने तस्लीम नहीं किया। मतलब एमकेएम ने भी तस्लीम नहीं किया, एमकेएम के जो दूसरे धड़े थे उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया और जमात-ए-इस्लामी ने भी नहीं किया और पीटीआई ने तो किया ही नहीं। अच्छा, राइट, बाकी जो मुल्क के थे उन्होंने भी थोड़ा-सा एहतजाज किया। तो अब एक इसी तरीके से जब इन्होंने सियालकोट के इलेक्शन कराए तो उसपे एक फ़रीक को इतराज़ हुआ, जब इन्होंने दीगर इलाकों में इलेक्शन कराए तो उसपे पीटीआई को इतराज़ हुआ। हाँ, तो इनके इलेक्शन मुतनाज़ा तो बल्दियात के भी रहे हैं और ज़िमनी भी रहे हैं। अब ये कि कैपेसिटी का इश्यू देखें, हर चीज़ कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जो कैपेसिटी किसी में डेवलप ना करे और वो करा ले। अगर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो मैं बोलूँगा कैसे? हाँ, अगर किसी ने कोई चीज़ ट्रेनिंग ही नहीं ली होगी कि उसने कैसे इलेक्शन कराने हैं, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो वो करेगा कैसे? तो हैफ़-ज़ेड डिसीज़न हमें देखने को मिल रहे हैं। आप हुँ, देखें कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि डेट क्या है, लिमिटेशंस क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे एक और डिसीज़न दे दिया कि 2 नवंबर को तलब किया हुआ है कि इलेक्शन हुँ, कब होंगे। सुप्रीम हाँ, कोर्ट ने अब जब हियरिंग की है उसने चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें अतर मिनल्ला भी शामिल हैं। तो उन लोगों ने इस बेंच ने बड़ी क्लियरली ये कहा है कि एक तो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने जब छठी उसका
अनाउंस किया 7वीं इसका मरदमशुमारी का, तो वो 4 साल, साढ़े 4 साल की ताख़ीर से किया, छठी का। छठी का साढ़े 4 साल की ताख़ीर से नहीं, सॉरी 7वीं का, ये जो 2017 में उसका अप्रैल 2021 में अनाउंस किया 4 साल की ताख़ीर से। अब ये फैसले में उसने लिखा तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये गवर्नमेंट पे और मुश्तरका काउंसिल पे, क्योंकि उसके डिसीजन के बाद हुआ, तो ये उसको चार्जशीट है कि आपने 4.5 साल में की डिले क्यों की? या तो आप मुस्तरद करते तो शुरू में करते, आप एक्सेप्ट करते तो शुरू में करते। अब उसमें उस वक्त क्योंकि अनाउंस इसलिए नहीं हुआ कि सिंध गवर्नमेंट का इख्तिलाफी नोट मौजूद था। सिंध गवर्नमेंट के इख्तिलाफी नोट को मद्देनजर रखते हुए ये अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, मतलब इसकी एक्सेप्टेंस और नोटिफिकेशन नहीं हो सकी, अनाउंसमेंट में नोटिफिकेशन नहीं हो सकी। अब आप देखें कि जी अब जो मरदमशुमारी हुई उसमें 2 सूबों की रिप्रेजेंटेशन ही थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी इसका जिक्र मौजूद है कि जब 2 सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहाँ पे कोई एक्चुअल गवर्नमेंट्स नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं है, तो कैसे मतलब उस मरदमशुमारी को एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो 2 सूबों के बगैर हो गई। ये भी सुप्रीम कोर्ट के हम डिसीजन में से रीड कर सकते हैं पॉइंट। अब सर इसमें एक और मुद्दा ये आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा, अक्सर ने ये कहा कि तारीख का ऐलान सदर करेंगे, कुछ ने कहा कि इलेक्शन करेगा, लेकिन जिस पे हियरिंग की है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए असेंबली टूटने के बाद। अच्छा, उसके बाद उन्होंने फिर एक और आर्टिकल का रेफरेंस दिया कि उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर डिलिमिटेशन होती है तो उसके बाद मैक्सिमम 1 हफ्ते का डिले हो सकता है इलेक्शन में डिलिमिटेशन की सूरत में। तो अब मेरा अंदाजा ये है कि जो इलेक्शन का अब गिवन सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि इलेक्शन की तारीख असेंबली तोड़ने के बाद 90 दिन और उसके बाद प्लस 7 दिन उसमें इलेक्शन होने चाहिए। 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट जो वो क्या अनाउंस करके या क्या आगे फर्दर उसकी हियरिंग करके उन्होंने इस पे उनको नोटिस तो जारी कर दिए फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट विफाक पाकिस्तान को, जो सदर भी हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा नुकता है कि सदर ने ट्विटर पे इलेक्शन कमीशन को बताया है, तो फिर उन्होंने ये उसमें बड़ा पॉइंट लिखा है कि क्या गवर्नमेंट ट्विटर पे चलेगी, सोशल मीडिया पे चलेगी। अब हम देखें कि प्रैक्टिकली तो सियासत सोशल मीडिया पे चल रही है। आप देखें ना कि व्हाट्सएप ग्रुप से कोई चीज लीक आउट होती है, सोशल मीडिया पे कोई चीज आ जाती है, ट्विटर पे कोई चीज आ जाती है, तो फिर उसी पे बहस शुरू हो जाती है, उसी पे लोग डिस्क्वालीफाई होना शुरू। सोशल मीडिया चल रहा है ना कि उसने व्हाट्सएप ग्रुप में ये डाला हुआ था, उसने व्हाट्सएप ग्रुप में ये एसएमएस या ये उसने वीडियो, तो अमली पूरी सियासत जो है तमाम हलकों की वो सोशल मीडिया पे ही। हाँ, अब गवर्नमेंट के डिसीजन तो ये थोड़ा सा कनेक्शन में गड़बड़ हो रही है, डिजिटली जाना चाहिए ना। ठीक है। अच्छा यार तो थोड़ा सा मुझे, हाँ मुझे थोड़ा सा एक तो ये बताएंगे, अगर फिर भी लूले लंगड़े के इलेक्शन हो ही जाते हैं जिस तरह की इनकी नीयत है, तो क्या अवाम उनको एक्सेप्ट कर लेगी उनके रिजल्ट्स को जिस तरह के ये चाहते हैं, पहले से जो लग रहा है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो क्या अवाम के यहाँ उनको मकबूलियत हासिल हो सकेगी? जी देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि इलेक्शन रिजल्ट जो हैं उनको लोग अगर बिलफर्ज रिजेक्ट कर देते हैं तो उनकी रिजेक्शन की आवाज नशर कहाँ होगी। जैसे सोशल मीडिया पे एक चीज बड़ी वायरल हुई है कि जो मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी थी एक मुल्क को संभालने से मुतालिक, वो मुल्क के 15 बड़े अखबारात में एक जैसी थी। हाँ, सब हेडलाइंस एक जैसी, मतलब अखबारात बड़े हों या छोटे हों, 15 में वो एक ही सुर्खी थी, एक ही डिजाइन था, जैसे मैंने बना के भिजवा दिए और सबने लगा दिए। तो ये ताबेदारी अगर होगी तो फिर मतलब आवाज वो कहाँ पे नशर होगी, उठेगी कहाँ पे कि अपना ये चीज जो है ये इलेक्शन हम नहीं मानते, ये आवाज कहीं सुनाई नहीं देगी अगर ना भी माने तो। जैसे इंडिया में है, अभी आप देखें जैसे फलस्तीन है, फलस्तीन के लिए जो भी आवाज इंडिया में उठती है वो अंदर हो जाती है। इवन कई मुल्कों ने ये रूल जारी कर दिए हैं कि अगर आपने इजराइल की मजम्मत की तो आपको जेल होगी। उनका बाइकआउट हो रहा है, उनके स्टॉक मार्केट में जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कहा गया कि खबरदार तुमने कुछ कहा हम तुम्हें फ्यूचर में मार्केट में काम नहीं करने देंगे। उनके वो कह रहे हैं कि हमें वो रिवोक कर देंगे। तो ये चीजें जो होंगी उसमें लोग अपने आप को जान बचाने के लिए, जो लोग इधर-उधर भाग रहे होते हैं ना, तो इधर-उधर भागेंगे और वो बिल्कुल, या तो मेरा तो ख्याल है मंजर पे नहीं आएंगे। जो सिचुएशन बन रही है, आपने जोशी की बात की थी शुरू में,
सितारे हाँ, यहाँ पे बेचारे इमरान नाकाम खान। हो गए। आबिद का शेर है ना कि मैं किस्मत का आज सितारों से क्या पूछूं, वो तो खुद में हाँ। बेचारे। मतलब ये है कि वो हुँ, तो उधर चल रहे होते हैं, रात को नजर आते हैं कि चल रहे हैं। तो आप देखें हाँ, कि जी पंजेर की बड़ी मशहूर हुई थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान जाएंगे और 3 महीने के बाद दोबारा आ जाएंगे, नहीं आ सके। उनकी पेशन हुँ, गोइयां मिलियंस में लोगों ने देखी। तो इस पर हाँ, सितारे भी बेचारे नाकाम पिटपिटा गए, और उनकी जो हाथ की लकीरें हैं वो भी ऐसे ही जैसे हुँ, दरियाओं के रिवर बेड पुराने उजड़ जाते हैं। तो चीजें इस वक्त ना सारी उजड़ी हुई हैं, क्योंकि सूरत हाल जो है वो एक खास पैटर्न पे जो कानून का उसका रास्ता, उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रही है। अगर हुँ, बिल्कुल चीज एक कानून और असूल के मुताबिक चले ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब हाँ, चीजें ड्रामे हो रही हों, तो बड़ा मुश्किल हुँ। हो जाता है कि कोई प्रिडिक्शन की जा सके। तो ये आपको सूरत क्या हाल है। नज़र आ रहा है इमरान खान का मुस्तकबिल आपकी पर्सनल ओपिनियन में क्या है? कहाँ देख रहे हैं आप उसको? मेरी पर्सनल ओपिनियन तो यही कहती है, मेरे मुंह में खाक जैसे लोग कहते भी हैं कि बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी का, कि वो हुँ, जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। जो हुँ, इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि इमरान खान जिस वक्त भी जेल से बाहर आएंगे, वो नेल्सन मंडेला से ज्यादा पॉपुलर होके आएंगे। ये मैंने जो हाँ, मुख्तलिफ सर्वे हैं, इवन वेस्टर्न मीडिया और इवन जो प्राइम मिनिस्टर ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया था सहाफ़ियों में, उनके भी एक जुमले से लगता है। उसमें भी उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं, वो ये समझते हैं कि वो हाँ, पॉपुलर है। मतलब इस तरह का जुमला था उनका। तो उनकी पॉपुलैरिटी को जो ग्रास रूट में है, उस पे को हम डिनाई करना जो है, वो रेत में मुँह नहीं देने कर के बराबर है, हाँ, वो हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हाँ, हाँ, पॉपुलर वो हैं और बाहर, लेकिन इस उनकी पॉपुलैरिटी ही उनका दुश्मन है। जैसे भुट्टो जो थे वो पॉपुलर थे, और हुँ, अगर वो जेल से बाहर आ जाते तो उनको यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ना था, क्योंकि वो रोक कोई नहीं हाँ, सकता था। हाँ, 2 थे कि फंसा एक था, बंदे 2 थे तो एक के गले में पड़ गया। ये हुँ। है फ्यूचर की हाल। चलें इस पे जी। हम इंशाल्लाह आपका तज्ज़िया जो है वो लेते रहेंगे। सुहेब भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और दुआओं की गुज़ारिश है और दरख़्वास्त ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़ेरे ज़मीन ना चले जाया करें और कभी-कभी आते रहा करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।